वो हम घर पे भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। उसके लिए उसकी माँ उसकी जिंदगी। अब चाहे तो गंगा से पूछ लीजिए। युग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नयनतारा जी। गर्व जी अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। और हम तो तुम लोग बच्चे हो। आज मैंने गर्व की आंखों में जो बेबसी देखी थी, वो अपने बच्चे और गौरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। और जिस तरह वो दोनों आखिर में बहसबाजी कर रहे थे, हमें नहीं लगता है ये उन दोनों की कोनो चाल है। गार्ड्स, शकुंतला देवी को यहाँ लेकर आओ। भाभी जी, आज तो कसम से आप पे दया आ रही है हमें। वो कहा ना, हमने आपसे आपका घमंड जो छीन लिया है, और वो घमंड है आपका बेटा गर्व। आपका बेटा अभी आपकी तरफ नहीं, हमारी तरफ है। अभी आप अपनी उस बुनकर बहू के साथ मैदान में अकेली खड़ी हैं, क्योंकि आपका बेटा अब हमारी मुट्ठी में है। हम तो ये कहते हैं कि अभी आपको संन्यास लेके बनारस के किसी घाट पे चले जाना चाहिए। अपनी भाभी को उनकी पहली भीख उनकी ननद ही तो देगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमें भीख दे सको। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। बोलने दो भाभी को, बेचारी दर्द में है। झुंड में गीधड़ वार करते हैं, शेरनी अकेले शिकार करती। तुम्हें बर्बाद करने के लिए हम अकेले ही काफी। 5 दिनों में हम तुमसे वो सब कुछ छीन लेंगे जो तुमने हमसे छीना था। तो ठीक है, इन्हीं 5 दिन में आपको हम आपके परिवार से अलग करके रखेंगे। आपके इसी घर से आपको धक्के मार के बाहर सड़क पे ना फिकवा दिया ना, तो हमारा नाम भी नयनतारा नहीं। पूछे भौजाई जी, हम जिन गर्व जी को जानते हैं, वो अपनी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकते। गर्व जी, हमें जवाब चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गौरी, ये सब मेरा ड्रामा है, ताकि मैं नयनतारा का विश्वास हासिल कर सकूं, अपनी प्रॉपर्टी के असली पेपर्स हासिल कर सकूं। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है गौरी। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस ये जताना है कि मेरे इस फैसले से हम दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पे है। उससे पता क्या होगा, नयनतारा के साथ साथ युग और गंगा का भी मुझ पर विश्वास बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है ना गौरी, तो हमें हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। बताओ गौरी, मेरे साथ दोगी? हम मरते दम तक आपका साथ देंगे।
बाकी के डब्बे कब तक आ जाएंगे? वो भी लगभग आधे घंटे में आ जाएंगे मैम। ठीक है। ये डब्बे किस लिए? दीदी, कल रात को ना हम एक सपना देखे थे और सपना में हमने देखा था कि नयनतारा हम लोगों को ना नौकर वाला कपड़ा पहना दिया है। कहीं डब्बों में हम लोग के लिए वो नौकर वाला कपड़ा तो नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई कपड़े नहीं है, बल्कि इसमें नयनतारा जी की पार्टी का सामान है। पार्टी किस बात की? तो हर बर्बादी की खुशी में। ये तुम्हारी गलतफहमी। शकुंतला देवी बर्बाद होने वालों में से नहीं, बर्बाद करने वालों में से। ए गंगा, इन डब्बों में कैंची भी आई है का? वो कहा है ना, किसी की लंबी जुबान काटनी थी। ए भाभी जी, वो कहा ना, हमरा दिल समंदर से भी बड़ा है। तभी तो इस घर में आपके बचे कुछ दिनों को यादगार बनाना चाह रहे थे हम। आत्मविश्वास जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है ना, वही उस इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। हम भी देखते हैं इस घर में आखिरी दिन हमारा है या तुम्हारा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब जाओ, नौकरों की तरह पार्टी की तैयारियां करो। मुझे नौकरानी जी, शकुंतला सारिस को बर्बाद करने का मजा एक तरफ और आपको इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने का मजा एक तरफ। हाँ, पार्टी में बहुत ही मजा आने वाला है। ए गंगा, जाओ इनकी बर्बादी की तैयारी कर। हाँ। माफ करना, जुबान फिसल गई। गंगा, पार्टी की तैयारी करो। भगवान करे कि नयनतारा ना स्टेज पर चढ़े और करंट लग जाए और गिर के ना मर जाए, चुड़ैल कहीं की। मैं अपनी जुबान को लगाऊं दे बिंदा, देख लेगी ना, तेरी इसी जुबान से पूंछा लगवा देगी तुझसे, समझी ना? अब काम कर। ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। ये गौरी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ये क्या कर रहे हैं आप? वे हमें देख लेगा एक साथ तो मुसीबत हो जाएगी। तो होने दो मुसीबत। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ने को तैयार हूं। गंगा दीदी, हम जानते थे गर्व जी, आप एक नंबर के गद्दार हैं। आप नयनतारा जी की तरफ होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हम अभी जाके उन्हें बताकर आते हैं। गंगा रुको, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस ये प्रेगनेंसी की दवाई गौरी को देने आया था। ये लो गौरी। अच्छा, आपने तो कहा था कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आपको इस गौरी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है?
बोलिए गर्भ जी। गंगा, रिश्ता गौरी से खत्म हुआ है। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे नाम का है। गौरी, दवाई लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ये दिखावा बंद कीजिए। और वैसे भी जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ, वो इंसान अपने बच्चे का क्या होगा? बुरा लगा ना? हम जिसे बेइंतहा प्यार करते हो और फिर वो हमसे बदतमीजी से बात करे, बहुत बुरा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें बुरा लगता था जब आप हमें छोड़ने की बात करते थे। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे आपके पास एक मौका और है हमें अपनाने का। रिश्ता गौरी से खत्म हुआ है, इसका ये मतलब नहीं मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। और वैसे भी मैं नयनतारा का साथ देने आया हूं, तुम्हारा नहीं। वो जी, ये पार्टी किस चीज के लिए? शकुंतला देवी की बर्बादी का जश्न है ये। हमने जो सामान मंगाया था वो आ गया? सामान तो आ गया बुआ, लेकिन ये तो बताओ कि पार्टी में करने क्या वाली है? भाभी जी को सरप्राइज देने वाले हैं हम। ऐसा सरप्राइज जिससे उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। भाभी जी, गर्भ जी, हमने बाहर आपको बहुत बुरा भला बोला ना, हमें माफ कर दीजिए। माफी से काम नहीं चलेगा। जो गुस्ताखी की है उसकी सजा तो मिलेगी। अरे पर वो तो हमारी चाल थी ना, तो सजा क्यों और कैसी सजा? सजा ये है, तुम्हें ना उस गुस्ताखी के बदले मुझे किस करनी होगी। गर्भ जी देखिए, मस्ती मत कीजिए, कोई आ जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो चाहिए ना वो मैं लेके रहूंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे किस तो आप जाएंगे नहीं। आंखें बंद कीजिए। हे भगवान! मामी जी, आप यहाँ पर? तुम दोनों शर्म उरम बेच के खा गए हो का? हाँ? यहाँ हम लोग नौकर बन के बैठे हैं और तुम दोनों पप्पियां झप्पियां कर रहे हो। लवलाइटिस हो गया है का? कौन दोनों मामी जी? यहाँ तो कोई है ही नहीं पर। अरे तुम दोनों का मतलब तुम दोनों।
और कौन? मामी जी, पर गर्भजीत तो यहाँ पर है ही नहीं। आप देखिए तो, वो शायद नयनतारा जी के साथ होंगे। नयनतारा जी के साथ नहीं, वो अभी अभी तुम्हारे साथ था। हाँ, और हमने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को पपिया झपिया करते हुए। मामी जी, आपके दिमाग को ना कोई वहम हो गया होगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं यहाँ पर। वहम? हमको काहे वहम हो जाएगा? हमें लगता है ना कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको जाकर आराम करना चाहिए। आइए। अरे हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है। उल्लू बना रहे हैं हमको। मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा रुतबा, हमारी इज्जत, जो नयनतारा ने हमसे छीन ली है। अब हमारे पास जीने की और कोई वजह नहीं। मुझ जैसे बेटे पर गौर। उस नयनतारा की वजह से मैंने अपनी मॉम को खो दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मॉम, जब खून के रिश्ते नासुर हो जाते हैं तो इन रिश्तों का खून कर देना चाहिए। युग, मार दो अपने भाई को। नहीं। बचपन से लेके आज तक तुम मुझसे सब कुछ छीनता आया। पहले माँ का प्यार, फिर गौरी, लेकिन अब मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। नहीं, अलविदा कर। हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाइए। हम नयनतारा नाम के इस रावण से कैसे लड़ें? इसने भाई भाई को दुश्मन बना दिया, माँ और बेटे को दुश्मन बना दिया। कोई तो रास्ता दिखाइए। जिस तरह रावण के विनाश का कारण उसका अहंकार था, उसी तरह तुम्हारे जीवन के रावण का विनाश का कारण भी उसका अहंकार ही होगा। हर एक रावण अपने आप को शक्तिशाली समझता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि शक्तिशाली रावण का अंत भी एक साधारण मनुष्य ने ही किया था। आप कौन है प्रभु? ठहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। जब बिगड़ जाते हैं लोगों के सारे जरूरी काम, तब उन्हें मार्ग दिखाने आते हैं हम। अयोध्या हमारा धाम है और हमारा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जय श्री राम। हिम्मत मत हारो पुत्री, इंसान के साहस से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। इस साहस के बल से
दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी जीता जा सकता है। अपने अंदर उस साहस को भरो गौरी, और अपने जीवन के रावण पर विजय प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रघुपति राघव आज्ञाकारी। जय श्री राम। गौरी, क्या हुआ? गर्भ जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे सपने में श्री राम जी ने दर्शन दिए और उन्होंने हमें नयनतारा जी से लड़ने की हिम्मत भी दी। अच्छा? हाँ, हमें लगता है कि हमें श्री राम जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ये जरूर उनका कोई संदेश था। अगर हम उनके दर्शन करेंगे ना, तो देखिएगा हमारे परिवार के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। एक बार हमारे परिवार के हालात ठीक हो जाएंगे ना गौरी, उसके बाद हम उनके दर्शन करने जरूर जाएंगे। हमें लगता है श्री राम जी जल्द से जल्द हमें अपने घर अयोध्या में दर्शन के लिए बुलाएंगे। अगर श्री राम जी बुलाएंगे ना, तो हम जरूर जाएंगे। हाँ। जय श्री राम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.